जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जितेंद्र बघेल। तो चलिए आज हम बात करते हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के बारे में। ये अपना पहला प्रश्न है, अपराधी बालक कौन से होते हैं। तो जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में अव्वल आते हैं, जो समाज में रहना नहीं समझते हैं। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अपराधी बालक कौन से होते हैं। तो जो असामाजिक कार्य करते हैं वो होते हैं। तो इसका ये पहला सही है, जो असामाजिक कार्य करते हैं। दूसरा नंबर का है, पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से शिक्षण के कौन से चर में आता है। तो आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। तो हम जानते हैं कि आश्रित चर जो होता है जो दूसरे पर आश्रित रहता है। तो आश्रित चर में विद्यार्थी आता है, स्वतंत्र चर में शिक्षक आता है, और ये मध्यस्थ चर में आता है कि दोनों के बीच में क्या क्रियाएं, क्या शिक्षण हो रहा है। तो इनको मध्यस्थ चर कहते हैं। पाठ्यक्रम उसी में आता है। तो दूसरा वाला सही है। 3 नंबर का है, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको माना है, अभिभावक को माना है, या शिक्षार्थी को माना है, शिक्षक को माना है, या पाठ्यक्रम को माना है। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में हमेशा शिक्षक को ही माना है, ये सही है। 4, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। तो दोस्तों ये कथन है वुडवर्थ का। तत्परता का नियम किसने दिया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग या हम सभी जानते हैं कि तत्परता का नियम ये थॉर्नडाइक ने दिया है। तत्परता का नियम दिया है। रॉस ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। तो दोस्तों रॉस ने संवेग को 3 प्रकार में बांटा है। अगला देखते हैं, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। तो भारत के संविधान में हम सभी लोग जानते हैं कि जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उन सभी के लिए भारत के संविधान में निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य की गई है, 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा है। तो ये कहा है मैकडूगल ने। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि जन्मजात प्रेरक वो होते हैं जो हमें जन्म से ही मिलते हैं। तो इसमें नंबर 1 भूख, जो जन्म से ही हमें मिली है। प्यास, जो जन्म से ही मिली है। नींद, वो भी हमें जन्म से ही मिली है। लेकिन आदत हमें जन्म से नहीं मिली है। आदत तो जन्म लेने के बाद में ही पड़ती है किसी भी चीज़ की। तो ये इसमें सी वाला ऑप्शन आएगा। अगला देखते हैं, आपकी राय में शिक्षण को कैसी प्रक्रिया मानना चाहिए। तो शिक्षण कैसी प्रक्रिया होती है। अध्यापक केंद्रित तो होती है, समुदाय केंद्रित तो होती है, या छात्र केंद्रित तो होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ये छात्र केंद्रित होती है। नवजात शिशु का भार कितना होता है दोस्तों। तो नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के प्रतिपादक थॉर्नडाइक। NCTE का पूर्ण रूप क्या है। तो नेशनल काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, नेशनल क्यूरिकुलम फॉर टेक्निकल एजुकेशन, या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। 4th नंबर का है नेशनल कैरिकुलम फॉर टीचर एजुकेशन। तो इसमें इसका फुल फॉर्म सी वाला होगा, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, ये वाला सही है। अगला देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 किसके कल्याण से संबंधित है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, अगला विकलांग व्यक्तियों से, धार्मिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से, या क्षेत्रीय रूप से पिछड़े व्यक्तियों से। तो इसमें ये वाला सही है, पहला ऑप्शन, आर्थिक रूप से पिछड़े हुए व्यक्तियों के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 व 46 संबंधित है। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में दिया गया था दोस्तों। ये हम सभी जानते हैं कि वैदिक काल में दिया गया था। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो उसमें क्या मतलब वो कैसा अनुभव करेगा। तो शारीरिक शक्ति का अनुभव करेगा, या मानसिक शक्ति का करेगा, या परिश्रम करने की भावना उसमें जागृत होगी, या आत्मनिर्भरता पैदा होगी। तो दोस्तों जब हम अपने हाथ से काम करते हैं तो हमें आत्मनिर्भरता पैदा होती है कि हम इस काम को कर सकते हैं अकेले। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से जन्मजात प्रेरक कौन सा है। तो ये वो वाला ही क्वेश्चन आ गया, पीछे रह गया था वही।
तो उसमें नहीं था और इसमें है। जन्मजात प्रेरक कौन सा है? तो देखो, निद्रा जन्मजात प्रेरक है, जो हमें जन्म से ही मिली है, नींद आना। खेलना, ये हमें जन्म के बाद मिला है। क्रोध, ये भी जन्म के बाद मिला है। प्रशंसा, ये भी जन्म के बाद में ही मिलती है प्रशंसा, लोग दूसरों की प्रशंसा करते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पहले एक कुशल अध्यापक को क्या करना चाहिए? जब आप शिक्षक हैं और किसी कक्षा में आप जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? छात्रों को दंडित करना चाहिए, या चुटकुले सुनाना चाहिए, या अधिगम परिस्थितियाँ उपलब्ध करनी चाहिए, या आराम करना चाहिए? तो जब शिक्षक कक्षा में जाएगा तो सबसे पहले वो अधिगम परिस्थितियाँ उत्पन्न करेगा कि बच्चे पढ़ने के माइंड में है या नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं? तो मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, या प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले, या दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा बालक आता है? तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत नंबर 1 पिछड़ा बालक, अगला है प्रतिभाशाली बालक, या मंदबुद्धि बालक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनमें से कोई नहीं। विशिष्ट बालक में इन सभी में से कोई नहीं आता है। इन सभी में से सभी आते हैं। विशिष्ट बालक जो होते हैं, जो पिछड़े हुए बालक होते हैं, प्रतिभाशाली बालक होते हैं, मंदबुद्धि बालक होते हैं, इनमें से सभी। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, किसने कहा है? तो ये दोस्तों स्किनर ने कहा है। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें।